प्यारे विद्यार्थियों, 10वीं कक्षा का द्विघात समीकरण जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वो इस समय हम कर रहे हैं। अभी तक हमने दो विधियों के बारे में पढ़ा है जिन विधियों से हम किसी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। पहली विधि हमने पढ़ी गुणनखंड विधि, जिससे हमने प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न किए। उसके बाद हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के बारे में बात की, जिससे हमने एक्सरसाइज 4.3 का पहला प्रश्न किया। अब हम एक और विधि के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कंपैरेटिवली उन दोनों विधियों से काफी आसान पड़ती है। और इस विधि की एक और खास बात है कि जहां गुणनखंडन विधि या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि काम नहीं करती, वहां द्विघाती सूत्र की जो विधि है वो बहुत अच्छे से काम करेगी। तो ये विधि क्या है? हम एक सूत्र डेवलप करेंगे, यहां पर एक फॉर्मूला बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं द्विघाती सूत्र या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उससे पहले हम एक सामान्य रूप में एक द्विघात समीकरण जो होता है वो मैंने यहां पर लिख लिया है, ax² + bx + c = 0। अब इस समीकरण को हमने पीछे दो तरीके से देखिए हल किया, एक गुणनखंडन विधि से और एक पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। अब इसका गुणनखंडन अगर हम करने जाएं तो देखिए यहां मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए ये एबीसी जो है ये कोई यहां पर फिक्स्ड कांस्टेंट नहीं है, ये कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। तो मैं यहां इस समीकरण को, जो पिछली विधि हमने की है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, उससे मैं इसको हल करके देखने की कोशिश करता हूं। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले x² का कोफिशिएंट जो है, गुणांक जो है, उसको 1 बनाना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x² के साथ a आ रहा है तो हम इस पूरे समीकरण को a से भाग कर देते हैं। उससे क्या होगा, a को a से भाग किया, x² बचा खाली, b को a से भाग करेंगे b/ax, c को a से भाग किया c/a इक्वल टू उधर 0 को a से भाग किया 0 आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, x² + b/ax और इस कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाते हैं, राइट साइड में चली गई, -c/a हो गया। फिर हम क्या करते हैं, जो x का गुणांक होता है उसका आधा करके जो आया उसका स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ते हैं, उसका वर्ग जोड़ते हैं दोनों तरफ। तो x² + b/ax हमारे पास है, उधर -c/a पड़ा है। हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट देखा हमने b/a और उसका आधा किया, आधे का मतलब 1/2 से गुणा, क्या होगा b/2a। तो b/2a का वर्ग मैंने इधर भी जोड़ दिया और इधर भी जोड़ दिया। अब क्या होगा, जो लेफ्ट साइड है वो हो गई x + b/2a का स्क्वायर। देखिए ये x² हो गया, इसको एक बार के लिए y मान ले तो ये x² + y², और ये जो बीच वाली टर्म है ये ऑटोमेटिकली 2xy हो जाएगी। तो ये हो गया x + y का स्क्वायर मींस x + b/2a का स्क्वायर। और उस साइड क्या हुआ देखिए, -c/a + b²/4a², इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4a², इसका एलसीएम बनेगा, और ऊपर -4ac + b², आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब इस साइड देखिए पूर्ण वर्ग बन गया x + b/2a का स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, इधर तो x + b/2a ये रह जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल आउट, और उस साइड वर्गमूल हो जाएगा किसका, इसका। अब इसमें देखिए ऊपर है -4ac + b², इसको पलट के लिख देता हूं, b² - 4ac और नीचे 4a², इसका वर्गमूल करेंगे हम, राइट। और ये जो वर्गमूल है ये क्या होगा, b² - 4ac का स्क्वायर रूट हो गया ऊपर, और नीचे 4 का स्क्वायर रूट पूरा निकल सकता है, 2 आ जाएगा, a² का वर्गमूल a आ जाएगा। और क्योंकि वर्गमूल पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हम यहां प्लस और माइनस दोनों साइन लगा देंगे। अब इस b/2a को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू -b/2a, इधर पॉजिटिव था इधर आके नेगेटिव हो गया, और प्लस माइनस वो b² - 4ac/2a हो गया। तो अब यहां से हम देखते हैं कि जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई, एलसीएम लेंगे दोनों का, 2a का एलसीएम 2a हो जाएगा, और ऊपर -b + √b² - 4ac। ये एक कॉमन सूत्र बन गया किसी भी प्रकार के द्विघात समीकरण के लिए।
हम दिए गए द्विघात समीकरण को इस चीज से कंपेयर करेंगे, इस सामान्य रूप से जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे और उससे हमें ए बी सी का पता लग जाएगा कि क्या है, और फिर वो वैल्यूज ए बी और सी की हम इस फॉर्मूले के अंदर इस द्विघाती सूत्र में पुट करेंगे और हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। बुक में उदाहरण नंबर 10 दिया हुआ है, जिसमें आपको कहा गया है कि एक्सरसाइज 4.1 के दूसरे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यानी कि द्विघाती सूत्र से हल कीजिए। तो वो मैंने 4.1 एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट यहाँ पर जो समीकरण बनता है वो मैंने यहाँ लिख लिया है। अब देखिए, इसको हल करने के हमारे पास वैसे तो 3 तरीके हैं। अगर हम गुणनखंडन विधि पर जाएं तो हम इसका गुणनखंड भी करके और इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब गुणनखंडन की बात आएगी तो आप देखिए, पहले गुणांक को इस तीसरे पद से गुणा करेंगे तो 528 को जब आप 2 से गुणा करेंगे 1056 आएगा, और फिर उसके आप ऐसे गुणनखंड करना चाहेंगे जिनको घटाने पर बीच वाला पद यानी कि 1 आए, तो ये काम थोड़ा सा लंबा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और वहीं द्विघाती सूत्र जो है वो हमारी इस चीज में हेल्प करता है कि इसको हम बड़ी आसानी से केवल इस सूत्र का, एक छोटे से सूत्र का प्रयोग करके देखिए कितने थोड़े समय में इसको हम सॉल्व कर पाते हैं। तो इसके लिए बेसिकली करना क्या होगा, ये आपको समीकरण दे रखा है और आपने क्या करना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसकी तुलना कर लेनी है। तो देखिए, तुलना करने पर क्या हुआ, a का मान 2 आ गया, b का मान 1 आ गया क्योंकि x अकेला है, इसके साथ कोफिशिएंट 1 होगा, और c जो है वो -528 है। एक विशेष बात का ध्यान रखेंगे, निशान की गलती आप नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चे प्लस माइनस की मिस्टेक करने की वजह से, सब कुछ आता है उन्हें लेकिन वो प्लस माइनस की मिस्टेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो साइन का आप विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ ए बी सी तीनों आ गए हमारे पास। अब हम द्विघाती सूत्र उठाएंगे, वहां से x की वैल्यू क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac नीचे 2a, और इसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे। -b की वैल्यू 1 आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट b² करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 आ गया, फिर a की वैल्यू 2 है, इंटू c की वैल्यू यहां देखिए -528 है, ये -528 ले लिया मैंने, नीचे 2a करेंगे तो 2 गुना a की वैल्यू 2 है, ये आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट, एक का स्क्वायर देखिए 1 हो गया, माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। आप जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 528 को 2 से और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 4224। आप गुना करके देख लीजिएगा, नीचे आ गया 4, कुल मिला के -1 प्लस माइनस वर्गमूल 4225 आ गया, नीचे 4, -1 प्लस माइनस 4225, ये एक पूर्ण वर्ग है। आप इसका वर्गमूल अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको इसका वर्गमूल याद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं। वर्गमूल निकालने का आपका जो कंसेप्ट है वो 7वीं 8वीं में आप कर चुके हैं। तो आप इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो आएगा 65 और नीचे 4। अब देखिए यहां ये जो साइन आपको दिख रहा है, जो सिंबल दिख रहा है प्लस माइनस, इसका मतलब क्या है कि एक बार हम प्लस का साइन लेके ये निकालेंगे और एक बार यहां पर बीच में माइनस का साइन लेके और फिर सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, एक बार तो 65 - 1 64/4 आ जाएगा और एक बार -1 - 65 - 66/4 करके कुल मिला के इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 चौके 64 होता है, 16 आ गया और ये -33/2। तो इस प्रकार से हमारे दो सॉल्यूशंस इस समीकरण के निकल गए, ये दो मूल आ गए इसके। तो ये द्विघाती सूत्र है जिससे आपकी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेके आगे सभी क्वेश्चंस इस तरीके से होने हैं, जिसमें कुछ सीधे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनमें आपको एक समीकरण दिया जाएगा और उसको हल करना है। कुछ क्वेश्चंस आपको वर्ड प्रॉब्लम्स या शाब्दिक समस्याएं मिलेंगी, उनको आपने क्या करना है कि समीकरण बनाना है पहले और उसके बाद उसको इस विधि से हल कर लेना है। यहां मैंने एक और उदाहरण लिया है, एग्जाम्पल नंबर 14 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप देखेंगे तो आप इन समीकरणों को देखते ही आपको यूं लगेगा कि ये समीकरण इस चैप्टर में क्यों आ गए, क्योंकि इनको देखने से यूं लग रहा है कि ये तो द्विघात समीकरण ही नहीं है, कहीं x की पावर 2 आपको नजर नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट क्लास में पहली नजर में आपको देखते यूं लगेगा कि ये तो द्विघात समीकरण है ही नहीं, लेकिन मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 के दौरान भी बताया था कि जब तक आप किसी समीकरण को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसके सरलतम रूप में नहीं ले आते ना,
तब तक आप उसके बारे में डिसाइड नहीं कर सकते कि वो द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो आप पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, इसको सरल कीजिए। सरल कैसे होगा? आप इसके हरों का एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा? x इंटू एक्स माइनस 2। तो या तो आप सीधा ही x इंटू एक्स माइनस 2 से पूरे समीकरण को गुना कर दीजिए, या फिर पहले एलसीएम ले लीजिए, बाद में हम r पर गुना कर लेंगे। एलसीएम लिया x इंटू एक्स माइनस 2, इसको इससे डिवाइड किया, x माइनस 2 बचा और ऊपर 1 से गुना कर दिया, x माइनस 2 आ गया, माइनस फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, x बचेगा, ऊपर 1 से गुना किया, x इक्वल टू 3। फिर ये x से x कट जाएगा, ऊपर माइनस 2, और इसको मैं उठाकर उधर ले जा रहा हूं, 3 इंटू एक्स माइनस 2। जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो देखिए इधर 3x स्क्वायर माइनस 6x हो गया, और ये इधर माइनस 2 पड़ा, ये उस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर रह गया 0। तो ये देखिए अब ये समीकरण एक द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो गया है। अब इसी एग्जांपल में आपको एक और बात मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन को आप द्विघाती सूत्र की सहायता से हल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो सूत्र है ये हर जगह काम करता है, हर प्रकार के द्विघात समीकरण में काम करता है। लेकिन अगर हम सोचें यहां कि इसको हम गुणनखंडन विधि से हल कर दें, तो आप देखिए क्या करेंगे, पहले और तीसरे गुणांक की आपस में गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा किया, 6 आया। इस 6 के जब आप गुणनखंड करने बैठे हैं तो 1 गुना 6 आएगा, या फिर 2 गुना 3 आएगा, 3 गुना 2 आएगा, या फिर 6 गुना 1 आएगा। मींस बेसिकली हमारे पास 2 ही पेयर बनते हैं, और इन दोनों पेयर में से एक भी पेयर आपको ऐसा नहीं मिला जिनको जोड़ने पर ये 6 आ जाए। देखिए 6 और 1 7, 3 और 2 5, बीच में आपको 6 चाहिए, वो नहीं आ रहा है। मींस आप इसके गुणनखंड करेंगे तो आपके लिए मुश्किल, क्या मैं कहता हूं कि 10th के लेवल पे आपके लिए असंभव सा ही हो जाएगा। तो यहां हमारे पास एक ऑलराउंडर विधि मैं कहूंगा इसको, कि हर जगह काम करने वाली विधि है द्विघाती सूत्र विधि। तो इस विधि से आप इस समीकरण को जब हल करेंगे तो देखिए आपके पास a है 3, b है -6 और c है 2। तो आप ये तीनों वैल्यूज उस सूत्र के अंदर पुट करके जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए -b रखा हमने, -6 प्लस माइनस b का स्क्वायर करेंगे, b की 2 है वहां पर, तो वो हो जाएगा -6 का स्क्वायर, -4ac वाला टर्म जो है वो 4 गुना 3 गुना 2 हो जाएगा, और नीचे 2a करेंगे तो 2 गुना ये 3 आ गया, ये आ गया माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 4 3 12 दूना 24, 36 में से 24 घटा के 12 बचेगा, और नीचे 6। अब ये देखिए यहां वर्गमूल 12 आ रहा है, और यही एक वजह है कि इसके हम गुणनखंड नहीं कर पा रहे थे। आपको मैं बता दूं कि जिस समीकरण के जो मूल है वो इस प्रकार से अपरिमेय संख्या के रूप में आएंगे। यहां देखिए 12 का वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो गई, मींस इसके जो मूल निकलेंगे वो अपरिमेय होंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर आप गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करने बैठ भी गए तो आपसे गुणनखंड ही नहीं होंगे, और जिस समीकरण के मूल परिमेय आते हैं उसका गुणनखंडन भी हो जाएगा। तो यहां ये इसके मूल आप निकालेंगे तो क्या होगा, 6 प्लस माइनस, इस 12 को आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 12 के टुकड़े करेंगे, आप गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4 ये 12 होता है। जब आप वर्गमूल लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, वर्गमूल 3 रह जाएगा, ये 2 वर्गमूल 3 और नीचे 6, ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा 3 प्लस माइनस √3 और नीचे 6 है, तो ये 2 से 6 कैंसिल करके नीचे 3 रह जाएगा, और ऊपर 3 प्लस माइनस वर्गमूल 3। एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो 2 वैल्यूज आ जाएंगे, एक बार 3 प्लस √3 और एक बार 3 माइनस √3/3, ये उत्तर आ जाएगा। तो आइए चलते चलते लास्ट में एक एग्जांपल और लेते हैं हम। मैंने x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 ये समीकरण ले लिया। इसको जब आप इस द्विघाती सूत्र की सहायता से हल करेंगे, अगर कोई बच्चा इसको गुणनखंडन विधि से करने बैठ जाए तो उससे गुणनखंड ही नहीं होंगे, सीधी सी बात है। 4 को 1 से गुणा किया 4 के आप गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 4 कर लें, चाहे 2 गुना 2 कर लें, ये बीच वाला टर्म आप स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, मींस यहां द्विघाती सूत्र ही इस्तेमाल होगा। और जब आप इस सूत्र पे जाएंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू यहां पर आएगी, -b करेंगे तो 3 प्लस माइनस √b² करेंगे तो 3 का स्क्वायर, -4ac मतलब 4 गुना a 1 है, और c यहां पर 4, नीचे 2a 2 गुना 1, तो x की वैल्यू आ गई -3 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 चौके 16 होगा, 9 में से जब आप 16 घटाएंगे तो -7 और नीचे 2,
अब आप यहां देखिए, -7 का वर्गमूल क्या आप निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उनका कोई वर्गमूल वास्तव में नहीं होता। वर्गमूल होता है, ये चीज आप आगे 11वीं क्लास में जाके पढ़ेंगे, लेकिन 10th क्लास के लेवल पर अगर हम बात करें तो नेगेटिव संख्याओं का वर्गमूल होता ही नहीं है। तो -7 का वर्गमूल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर ऋणात्मक उत्तर नहीं आएगा। किसी भी संख्या का आप वर्ग कर लें, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका वर्ग हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो केवल पॉजिटिव संख्याओं का ही वर्गमूल हम यहां पर निकाल सकते हैं। -7 का वर्गमूल ही नहीं निकल सकता, तो हम लिखेंगे कि यह संख्या वास्तविक नहीं है। अतः इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, या हम यूं कह सकते हैं कि इस समीकरण के मूल निकालना संभव नहीं है। तो ये जो मैंने 2-3 एग्जांपल्स यहां पर आपके साथ डिस्कस किए हैं, कुछ तो ये एग्जांपल्स हैं और कुछ जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, आपका एग्जांपल नंबर 12 है, एग्जांपल नंबर 15 है, ये मैंने यहां पर इस वीडियो में डिस्कस नहीं किए हैं आपके साथ। ज्यादा मुश्किल ये भी नहीं है, आप इनको एक बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। फिर भी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक दो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आने का प्रयास करेंगे, जिनमें शाब्दिक समस्याएं आपको दी गई होंगी और उनको आपने द्विघात समीकरण के रूप में बदल के और उनको हल करना होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इन क्वेश्चंस के बेस पे आप 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।